आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम व करम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फ़िरऔन गुज़रे हैं जिनको उनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो तकब्बर में आकर खुदाई का दावा कर बैठे। ये बदबख्त लोग अपनी बेशुमार मालो दौलत और बादशाहत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत को ललकारने लगे और माज़अल्लाह खुदाई का दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ बेशुमार अम्बिया कराम को मबूस फरमाया और उनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिल हिदायत ना रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन बदबख्त लोगों को इबरत का निशान बनाया और इन लोगों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया और इन लोगों के नाम व निशान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। पर दोस्तों, इसी तरह आज भी हम एक खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक बदबख्त शदाद का ज़िक्र करेंगे, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत को ललकारा और सरकश और नाफरमान हो गया। फिर दोस्तों, शदाद कौन था और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया और किस तरह इसने दुनिया में जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त को किस तरह दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ और फिर किस तरह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज़ की। फिर दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बता। प्यार दोस्तों, शदाद इस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। प्यार दोस्तों, इस कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि उनकी जैसी कौम ना अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे पहले पैदा की और ना ही इनके बाद किसी कौम को पैदा किया। कौम आद अहकाफ़ के अंदर आबाद थी। अहकाफ़ ऐसी जगह थी जहाँ रेत के बहुत बुलंद बाला टीले थे और अहकाफ़ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का ये ख़ास करम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाया था। साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को सरसब्ज़ व शादाब बागात और वाफिर मिकदार में खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बेशुमार जानवर थे और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। चुनाचा इस कदर माल और दौलत और नेमतों की फरमानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम हो गई और ये बागी हो गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबऊस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तबलीग करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत की तरफ बुलाने लगे, लेकिन ये कौम अपने कुफ्र शिर्क से बाज ना आई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगी। शदाद जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था और ये दो भाई थे। रिवायात में आता है कि एक का नाम शदाद था और एक का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फौत हो गया। उसके फौत हो जाने के बाद शदाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया के सबसे ताकतवर कौम आद का बादशाह बन गया। फिर दोस्तों, शदाद एक वसी और अरीज़ सल्तनत का बादशाह था। शदाद की ये बादशाहत यमन से लेकर इराक़ तक और बाज़ रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शदाद ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने ज़ेर कर लिया था। चुनांचे इस बदबख्त को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। चुनांचे जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त शदाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शदाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या हासिल होगा।
तो उस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद से फरमाया कि तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शदाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये जन्नत क्या है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को जन्नत का नक्शा बताया और जन्नत की नेमतों के बारे में शदाद को बताया। प्यारे दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शदाद मुस्कुराने लगा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं भी तैयार कर सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को उसके इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बदबख्त बाज ना आया। चुनाचा इस वक्त शदाद ने अपनी सल्तनत के बहुत बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में अरहम के मकाम पर इस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया। चुनाचा शदाद की तैयार होने वाली इस जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए। इस बदबख्त शदाद ने अपनी इस बनाई जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवा कर दी। दुनिया जहान के खूबसूरत दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए और इस जन्नत को तरह तरह के जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया। कौमें आज चौंका पहले ही बुलंद बाला पहाड़ों को तराश कर मालात बनाने के अंदर माहिर थी और शदाद की सल्तनत में तो ये फ़न उरूज पर था। चुनाचा रेत के इन बुलंद बाला डीलों पर बहुत बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए और इन बुलंद सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गईं। शदाद ये फैसला किया कि जब तक इसकी बनाई जाने वाली जन्नत तैयार ना होगी उस वक्त तक वो अपनी जन्नत के अंदर कदम नहीं रखेगा। चुनाचा शदाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शदाद अपने महल के अंदर बेसब्री के साथ जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगा। शदाद की इस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। 12 साल के अंदर जब ये जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई और इसको तरह तरह के हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया गया और तरह तरह की खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया गया, तो उस वक्त शदाद को उसकी जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनाचे शदाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ। प्यारे दोस्तों, शदाद खुश होने के साथ साथ अपनी जन्नत को देखने के लिए फ़ौज के साथ जन्नत की तरफ निकल पड़ा। चुनाचे शदाद अभी जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचा ही था, इसने अपने सामने एक शख्स को खड़ा देखा। शदाद ने इस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा, ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। उस वक्त शदाद के हवारियों ने शदाद से पूछा, ये शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों नहीं दाखिल होने देगा। तो इस वक्त शदाद ने अपनी हवारियों से कहा, ये मलकुल मौत हैं जो कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं, ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। इस वक्त शदाद बदबख्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा कि मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दी जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर करदा फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम ना रखने दूँ। शदाद मलकुल मौत के सामने शदाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की ताकमील करते हुए शदाद की रूह कब्ज़ कर ली। चुनांचे शदाद की मौत के बाद हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार चीख मारी और शदाद की बनाई हुई सारी जन्नत ज़मीन के अंदर दंस गई और गायब हो गई। शदाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को बहरा मरतबा समझाया, लेकिन कौम आद बाज ना आई। हालांकि शदाद का ये अंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गुरूर पर्दा होता है तो चाहे शदाद हो या शदाद या शदीद या उनकी कौम हो, कौम आद को लेकिन जब इंसान की अकल पर गरूर का पर्दा होता है तो चाहे शदाद हो या शदीद, उसको किसी काम की अंजाम दिखाई नहीं देता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को शदाद का अंजाम बता कर डराने की कोशिश की, लेकिन कौम आद बाज ना आई। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करती रही, यहाँ तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। इस वक्त जब कौम आद काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथ साथियों को लेकर इस इलाके से चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म पाते ही हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उस वक्त आखिरी मरतबा अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर भी बाज ना आए तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर इस इलाके से रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपने हजूरी आजी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।